वेलकम टू द चैनल फिल्मी शोला। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2018 की सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर फिल्म एक्वामैन। मूवी की शुरुआत होती है समंदर के किनारे से, जहां पर शदीद बारिश हो रही थी। बादलों की गरज चमक में लाइट हाउस कीपर थॉमस को दूर से एक लड़की दिखाई देती है जो ज़ख्मी हालत में थी। ये रेस्क्यू करते हुए अपने घर में लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। इसका नाम था एटलाना और ये अंडर वाटर किंगडम एटलांटिस की मलिका थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इनके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम है आर्थर, जो कि सुपर हीरो शक्तियों का मालिक था और ये समुद्री मखलूक से बातचीत कर सकता है। एक दफ़ा एटलांटियन सोल्जर्स ने इन पर हमला कर दिया जो किंग आर्वेक्स के हुक्म पर एटलाना को लेने आए थे। ये फाइटिंग करते हुए उन सबको मार देती है। अब ये जानती थी कि किंग आर्वेक्स इनको नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये थॉमस से कहती है कि मुझे अब जाना होगा और हालात बेहतर होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। ये इन दोनों को छोड़कर एटलांटिस की दुनिया में वापस चली जाती है। आर्थर को फाइटिंग स्किल सिखाने के लिए एटलांटा ने अपने एक ख़ास बंदे वुल्को से ट्रेनिंग दिलवाई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा होकर सुपर फाइटर यानी एक्वामैन बन जाता है। एक दफ़ा इसका सामना ख़तरनाक समुद्री लुटेरों से होता है जो रशियन सबमरीन को लूट रहे थे। फाइटिंग के दौरान उन डाकुओं का लीडर आर्थर के हाथों मारा जाता है, जिसकी वजह से उसका बेटा डेविड बदले की आग में आर्थर के खून का प्यासा हो चुका था। एटलाना के बारे में पता चलता है कि उसे मार दिया गया था। उसका बेटा ऑर्म यानी आर्थर का सौतेला भाई एटलांटिस का किंग बन चुका था। समंदर में टोटल 7 अंडर वाटर किंगडम्स थी। ऑर्म ये प्लान कर रहा था कि अगर 4 किंगडम्स इसके साथ मिल जाएं तो ये पावरफुल ओशन मास्टर बन सकता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए ये एक्जिबल के किंग नीरियस को अपने साथ मिला लेता है। ये दोनों मिलकर प्लान कर रहे थे कि इन्हें ज़मीन पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से समंदर में गंदगी और पोल्यूशन फैल रही थी। किंग नीरियस अपनी बेटी मैरा की शादी ऑर्म से करना चाहता था, लेकिन वो इसके ख़िलाफ़ थी। मैरा ज़मीन पर आकर आर्थर से डिस्कस करती है कि आप मरने वाले किंग ऑर्वेक्स के बड़े बेटे हो और एटलांटिस पर हुक्मरानी करना आपका हक है। ऑर्म को ज़मीन पर हमले से रोकने के लिए आपको पानी में वापस जाना होगा, वरना वो ज़मीन वालों को तबाह बर्बाद कर देगा। आर्थर मैरा के साथ एटलांटिस में जाकर अपने टीचर वुल्को से मिलता है, जो इसे गाइड करता है कि ऑर्म बहुत पावरफुल है, आप उसको हरा नहीं सकते। इसको हराने के लिए एटलांटिस के पहले हुक्मरान के ट्राइडेंट को ढूंढना होगा, जो आपको मैजिकल पावर्स देगा, जिसके बाद समंदर की सारी मखलूक आपको किंग मान लेगी। मीनवाइल ऑर्म के सिपाही आर्थर को गिरफ्तार कर लेते हैं। ऑर्म अपने बड़े भाई यानी आर्थर को धमकी देता है कि आप किंग बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वरना आप मारे जाओगे। आर्थर सरेंडर करने की बजाय फाइटिंग का मुकाबला करता है, जिसमें ये हार जाता है। ऑर्म इसे मारने ही वाला था, लेकिन मैरा आर्थर को बचा लेती है। ट्राइडेंट को ढूंढने के लिए मैरा और आर्थर सहारा डेजर्ट में ज़मीन के नीचे गहराइयों में उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर ट्राइडेंट को बनाया गया था। ये वुल्को की तरफ से दिए गए एक गैजेट से मशीनरी को अनलॉक करते हैं, जिससे इन्हें होलोग्राफिक मैसेज के ज़रिए इटली की तरफ जाने का इशारा मिलता है। जिसके बाद ये इटली में जाकर ट्राइडेंट की लोकेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स को गेट करने में कामयाब हो जाते हैं। अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए डेविड ने ऑर्म से हाथ मिला लिया। ऑर्म इसको लेटेस्ट वेपन्स और आर्मर सूट देते हुए आर्थर को मारने के आर्डर जारी कर देता है। डेविड ने आर्थर का पीछा करते हुए इटली में पहुंचकर इस पर जानलेवा हमला कर दिया। आर्थर और मैरा मुकाबला करते हुए डेविड को पहाड़ के नीचे समंदर में फेंक देते हैं। ये बड़ी खूनखार फाइटिंग थी, जिसमें आर्थर भी शदीद ज़ख्मी हो चुका था। आर्थर और मैरा समुद्री लहरों और मॉन्स्टर्स से बचते बचाते ज़मीन के सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात एटलाना से होती है। आर्थर अपनी मां को ज़िंदा देखकर हैरान हो जाता है। एटलाना इनको बताती है कि किंग ऑर्वेक्स ने ज़बरदस्ती इससे शादी की थी, जिससे आपका छोटा भाई ऑर्म पैदा हुआ। जब किंग ऑर्वेक्स को पता चला कि ज़मीन पर मेरा बेटा आर्थर मौजूद है, तो उसने मुझे मारने का आर्डर दे दिया, लेकिन मैं उनके सिपाहियों को मारकर बच गई थी। एटलांटिस कभी ज़मीन के ऊपर हुआ करता था। इसका पहला हुक्मरान ट्राइडेंट की मैजिकल पावर्स को कंट्रोल न कर सका, जिसके गलत एक्सपेरिमेंट से एटलांटिस समंदर की तह में धंस गया था। उसने शर्मिंदगी के मारे खुद को ट्राइडेंट के साथ एक नामालूम मकाम पर कैद कर लिया था।
اب یہ ٹرائیڈنٹ کے بالکل قریب تھے۔ ایٹلانا اپنے بیٹے آرتھر کو ٹرائیڈنٹ کی جگہ پر بھجوا دیتی ہے۔ ایک مانسٹر اور کیپر کیریدن سے کنورسیشن کے بعد آخر کار آرتھر کو ٹرائیڈنٹ مل جاتا ہے، جس کے بعد سمندر کی ساری مخلوق آرتھر کو اپنا کنگ مان لیتی ہے، لیکن اورم نے کنگ ماننے کی بجائے فائٹنگ شروع کر دی، جس میں اورم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایٹلانا زمین پر آ کر تھامس کے گلے لگ جاتی ہے اور آرتھر یعنی ایکوا مین پانی سے زمین میں تیزی سے ٹریول کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پکچر کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔